Now we shall discuss the exercise of chapter Home Sweet Home on page number 76. First of all, we shall discuss question answers. Our first question A is that what were the children doing in the house? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे जो है वो घर के अंदर क्या कर रहे थे. आंसर इज दैट the children were playing their musical instruments in the house. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूजिक बजाने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट औजार वगैरह. ठीक है. आंसर इज दैट बच्चे जो है अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है घर में खेल रहे थे. नाउ क्वेश्चन बी इज दैट व्हाट वर मोनिका एंड जेंको डूइंग एट दिस टाइम. वो पूछ रहे हैं कि उस वक्त पे जो है मोनिका और जेंको जो है वो क्या कर रहे थे. आंसर इज दैट at this time जेंको had been trying to read the newspaper. trying का मतलब होता है कोशिश करना. जेंको जो है उस वक्त में जो है न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था. एंड मोनिका हैड बीन इन स्मॉल किचन. और मोनिका जो है मोनिका छोटी सी किचन में थी. क्वेश्चन सी इज दैट व्हाट इफेक्ट डिड चिल्ड्रन म्यूजिक हैव ऑन जेंको. इफेक्ट का मतलब होता है असर. वो पूछ रहे हैं कि इस म्यूजिक का जेंको के ऊपर क्या असर पड़ रहा था. आंसर इज दैट द चिल्ड्रंस का मतलब होता है ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है. इसका मतलब है बच्चों के. द चिल्ड्रन म्यूजिक हैड गिवन जेंको अ हेडेक एंड मेड हिम इरिटेबल. वो कह रहे हैं कि वो चिल्ड्रन के बच्चों के म्यूजिक का ये असर हो रहा था कि जेंको को हेडेक होना. हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द होना. उसके सर दर्द स्टार्ट हो गया था. एंड मेड हिम इरिटेबल. इरिटेबल का मतलब होता है उसे बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रहा था. उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. नाउ क्वेश्चन डी इज दैट इन व्हाट वेज डिड मोनिका शो दैट शी वाज ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन. वो कह रहे हैं किस तरह से जो है मोनिका ये जाहिर करवा रही थी कि वो बच्चों की फेवर में है. मतलब जो है वो बच्चों की साइड ले रही है. आंसर इज दैट मोनिका शोड का मतलब होता है जाहिर करना. मोनिका शोड दैट शी वाज ऑन द साइड ऑफ द चिल्ड्रन बाय विंकिंग. विंकिंग का मतलब होता है आंख मारना. विंकिंग एट देम एंड बाय मेकिंग अ जोक. मोनिका जो है बच्चों को आंख मार रही थी. ठीक है. वो बच्चों को ये जताना चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ. और वो जो है सब मिलकर जो है जेंको का जो है मजाक बना रहे थे. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेड द चिल्ड्रन गिगल. वो कह रहे हैं किस वजह से जो है बच्चे हंस रहे थे. गिगल का मतलब होता है स्माइल करना. आंसर इज दैट मोनिका's descriptions of Jenko snoring made the children giggle. वो कह रहे हैं कि जो है मोनिका ने जब जो है जेंको के स्नोरिंग की उसके खराटे लेने की बात की तो बच्चे जो है छुप छुप के जो है हंस रहे थे. क्वेश्चन I is that how did Janko feel after the animals were removed from the house. वो कह रहे हैं कि जब जो जेंको है वो अपने घर से जो है उसने जो है वो जानवरों को बाहर छोड़ आया था फार्म में. तो उसको कैसा फील हो रहा था. फील का मतलब होता है महसूस करना. आंसर इज दैट जेंको फेल्ट गुड आफ्टर द एनिमल्स हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस. जब उसने जानवरों को अपने घर से निकाल दिया घर वो वापस फार्म में छोड़ आए तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था. He was able to appreciate his family and home. अब वो इस काबिल हो गया था कि वो अपनी फैमिली और इसके अलावा जो है अपने घर वालों को अप्रिशिएट करे. नाउ स्टूडेंट कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वर्ड्स ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब होता है मुतजाद. मतलब एक दूसरे के उल्ट हो. फर्स्ट वर्ड इज डिसोबीडिएंट. डिसोबीडिएंट का मतलब होता है नाफरमान. और इसका जो है ऑपोजिट क्या होगा ओबीडिएंट. ओबीडिएंट का मीनिंग होता है फर्माबरदार. मतलब जो है बात मानने वाला. सेकंड वर्ड इज दैट एबनॉर्मल. एबनॉर्मल बोलते हैं माजूर इंसान को जो अपाहिज हो जिसका कोई एक जो है बॉडी पार्ट जो है काम ना करता हो. और इसका ऑपोजिट इसका मुतजाद क्या होगा नॉर्मल. अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान हैं तो हम खुद को जो है नॉर्मल कंसीडर करेंगे. थर्ड वन इज दैट अगली. अगली का मतलब होता है बदसूरत. मतलब जो है इतना ज्यादा खूबसूरत ना हो. इसका जो है
ऑपोजिट है प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है बहुत खूबसूरत। फोर्थ वन इज वर्ड्स। वर्ड्स कहते हैं बदतरीन को, और इसके लिए ऑपोजिट क्या होगा? बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर या बेहतरीन। नेक्स्ट वन इज अनएक्साइटेड। अनएक्साइटेड का मतलब एक्साइटेड बोलते हैं पुरजोश, मतलब जैसे हम खुश होते हैं, हमें कोई गुड न्यूज दी जाए या उससे पहले जो है हम एक्साइटेड होते हैं, उसके लिए वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तेजी से। नेक्स्ट वन इज स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू होना, और इसका ऑपोजिट क्या है? स्टॉप, खत्म हो जाना, इख्तिताम। नेक्स्ट वन इज डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है इख्तिलाफ करना, और इसका ऑपोजिट क्या है? एग्री, राजी हो जाना। नेक्स्ट वन इज क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, जैसे हम आप लोगों को बोलते रहते हैं स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, लेकिन जो है स्टूडेंट जो है वो क्वाइट होते ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज सैडली। सैडली बोलते हैं अफसुर्दा को, जो है उसका ऑपोजिट क्या है? हैप्पीली। हैप्पीली बोलते हैं खुशी से, ठीक है, खुश होना। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 78। एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो नाउन या एडजेक्टिव के मीनिंग्स को जो है मॉडिफाई करें। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंज कर दे, ठीक है, बिल्कुल ही जो है उनके मीनिंग्स को जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे कि हम जानते हैं कि जो ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को जाहिर करें, तो एडवर्ब्स वो होते हैं जो नाउन और इसके अलावा एडजेक्टिव के मीनिंग्स को जो है मॉडिफाई करें। एडवर्ब्स की जो है 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड वर्ड इज एडवर्ब ऑफ मैनर, थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जिसमें हम टाइम को डिस्कस करें, जैसे नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, बिफोर का मीनिंग होता है पहले, तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर किसको बोलते हैं? जैसे हम किसी चीज के बिहेवियर को शो करें, वो कितना अच्छा है, वो कितना बुरा है, और उसकी एग्जांपल्स क्या है? वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, बैडली का मतलब होता है बुरा। थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें जो है हम किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को जो है डिस्कस करेंगे। एंड एग्जांपल इज दैट हेयर देयर। हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी यही चीज आ जाती है जिसमें हम टाइम को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, और इसकी एग्जांपल्स क्या है? नेवर, ऑलवेज। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। अब मैं आपको जो है इनके क्वेश्चन नंबर जो है 2 दिया हुआ है, उसके आंसर्स को मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन इज दैट पिक आउट द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो है ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और इन सेंटेंसेस में से जो है हमें एडवर्ब्स को चूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज दैट he looked carefully at the little animals and decided it was not hurt। तो इस जो है इस सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब क्या है? केयरफुली। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, एहतियात के साथ। सेकंड वन इज माय फ्रेंड्स आर अराइविंग टुमारो बाय बस, सॉरी। और टुमारो, टुमारो इसमें जो है वो क्या है? एडवर्ब है। टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो में हम टाइम को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। थर्ड वन इज दैट he ran here and there but could not find his brother। और इसमें जो है here और there एडवर्ब ऑफ प्लेस को जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडवर्ब है। फोर्थ वन इज दैट द कारपेंटर हैज जस्ट फिनिश्ड मेकिंग द टेबल। तो जस्ट जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द कार वेंट अप द हिल्स so very slowly that even the pedestrians overtook it। अब इसमें जो है slowly, slowly का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता से, तो ये जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज प्लीज कम नाउ और वी शैल मिस द बस। तो इसमें जो है नाउ, नाउ का वर्ड
पार्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट वन इज शी प्लेस द क्लॉक अबव द फोटोग्राफी यस्टरडे। यस्टरडे जो है मतलब गुजरा हुआ दिन, तो ये भी जो है टाइम को डिस्कस कर रहा है। स्टूडेंट्स दैट इज इनफ। आई होप दैट कि आप लोगों ने जो मैंने आज लेक्चर दिया है और उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सबको जो है समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।